नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं साथ के साथ आपके साथ मैं हूं सोनल। बट की मृत्यु हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया है। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ देर में शुरू होनी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर होगी ये बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें चर्चा होनी है। सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी है। आज की बैठक में बनेगी रणनीति। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र और इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरना है, इसे लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनिका, कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है? जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी। अभी बिल्कुल देखिए, बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वह कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास में यह बैठक रखी गई है। बैठक का जो विषय है, विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा किया जाएगा, ऐसा कहना है। सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और आज की बैठक में इस पर पूरी तरीके से रणनीति बनेगी। 18 जुलाई से चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है और अभी नारायण चंदेल जी के बंगले पर जो बीजेपी के विधायक दल है उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत जो बात की जाए 5 से 6 विधायक अभी इनके निवास में पहुंच चुके हैं और जैसे ही सभी विधायक पहुंच जाएंगे उसके बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मोनिका आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्र में महाकाल लोक का उठाया मुद्दा। महाकाल लोक में घोटाले का आरोप लगाया पीएम मोदी से। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मिलने का वक्त भी मांगा है। पीएम मोदी को मिलकर घोटाले के तथ्य सौंपने की बात कही है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, उनसे बात करते हैं। सर, एक नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है आपने प्रधानमंत्री जी को। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7.5 महीने पहले मध्य प्रदेश समूचे सनातन धर्म की आस्था का केंद्र महाकाल लोक का जो लोकार्पण किया था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने और अधिकारी कर्मचारियों ने बेरहमी से भ्रष्टाचार करके महाकाल की आस्था को, हिंदुओं की आस्था को, सनातन धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। मैंने मोदी से प्रार्थना की है कि वो हमें समय दें। साधारण सी हवा में सप्तऋषियों की मूर्ति टूट गई। अनेक मैंने स्वयं निरीक्षण किया है, अनेक मूर्तियों में क्रैक आ चुका है। ऊपर से गुंबद टूट के गिर रहे हैं और वहां के एक मंत्री ने जो सिंहस्थ के लिए आरक्षित की गई थी भूमि, किसानों की थी, लेकिन सिंहस्थ के वहां निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कम से कम 100 अरब की करीब 500 बीघा से अधिक जमीन, जिसपे अखाड़े संत महात्माओं के अखाड़े लगते थे, जिसमें पार्किंग लगती थी, सिंहस्थ को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए मंत्री ने वो अपना मास्टर प्लान बनाकर उसको आवासीय और व्यावसायिक बना दिया। मैं पूरे नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया कि मुझे समय दें, मैं पूरे तथ्यात्मक जानकारी प्रमाण सहित उनको दूंगा ताकि पता चले कि आपके पार्टी के लोग, आपकी सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री किस तरह भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, आम जनता को तो बरसों से लूट ही रहे हैं। तो सर, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी समय देंगे कि सर आप? हमारा काम है, मैंने मांगा है, समय देंगे तथ्य देंगे, और अगर समय नहीं देते तो समझेंगे कि उनकी सहमति है प्रधानमंत्री जी की। तो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री उन्हें समय नहीं देते हैं तो उनकी मौन स्वीकृति इस बारे में मानी जाएगी। उन्होंने महाकाल लोक में लेकर जो मूर्तियां गिरी थी उसको लेकर और जो सिंहस्थ की जमीन थी उसको लेकर उन्होंने अपना पत्र में लिखा है और प्रधानमंत्री से समय मांगा है। कैमरामैन श्रीकांत के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।
अगली खबर का रुख करेंगे। देश के दिल में मोदी आ रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। भोपाल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा मिशन 2023-24 के लिए अपने बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत का आगाज मध्य प्रदेश से करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का शेड्यूल दौरा भारी बारिश की आशंका के चलते स्थगित हो गया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई नेताओं ने बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की। हालांकि खराब मौसम के चलते पीएम मोदी का राजधानी भोपाल में होने वाला रोड शो भी कैंसिल हो गया। भोपाल में प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम होंगे। पहला 2 वंदे भारत ट्रेनों को रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दूसरा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बूथ लेवल के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। तो सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। तस्वीरों में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप देख पा रहे हैं जायजा लेते हुए तैयारियों का। और कल 2 कार्यक्रमों में भोपाल में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पीएम मोदी के दौरे पर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया है। कमलनाथ और दिग्विजय चिंता न करें, मध्य प्रदेश में जीत का इतिहास बीजेपी ही बनाएगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिर्फ झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं, जनता इन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इन्होंने 2018 में झूठ बोला था, सरकार में आने के बाद छल कपट किया, गरीबों का हक और अधिकार छीना, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया। शर्मा ने कहा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये प्रदेश भी जानता है कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की। प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता हैं, संगठन को नए स्वरूप में मजबूत किया, हमारा नेतृत्व ताकतवर है, हम पर देश का विश्वास है। देखिए, ये कमलनाथ जी की बात और दिग्विजय सिंह की बात पर मध्य प्रदेश की जनता तो कभी विश्वास करती ही नहीं, न कर सकती है, क्योंकि हमेशा झूठ बोलते हैं। इन्होंने 2018 में झूठ बोला था और झूठ बोल करके आप गलती से सरकार में आए थे, और सरकार में भी आने के बाद आपने जो छल। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां भील चित्रकार भूरीबाई से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा। पद्मश्री से सम्मानित हैं भूरीबाई। जानी मानी भील चित्रकार हैं भूरीबाई। तो जानी मानी भील चित्रकार हैं भूरीबाई, जिनसे मिलने पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के। तो भोपाल से ये खबर, जहां पर 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। अब ये खबर आ रही है कि वे पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जो कि जानी मानी भील चित्रकार हैं। तो भोपाल से तस्वीरें आ रही हैं, जहां भूरीबाई पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई से मिलने के लिए पहुंचे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं भूरीबाई के घर, उनसे मिलने के लिए। पद्मश्री से सम्मानित हैं भूरीबाई, भील चित्रकार हैं जानी मानी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता का। गौरव, जेपी नड्डा पहुंचे हैं भूरीबाई से मिलने के लिए, क्या कुछ जानकारी? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, लेकिन उससे एक दिन पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भोपाल पहुंचे हैं। और अपने भोपाल दौरे में पूरे शेड्यूल में उन्होंने भूरीबाई से भी मिलना तय किया। और अब वो जो भील चित्र कला में काफी मशहूर है भूरीबाई, उनसे मिलने के लिए उस वक्त जो है जेपी नड्डा उनके निवास पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ यहाँ मिलने के लिए भूरीबाई से पहुंचे हैं। और यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि बीजेपी के भी तमाम जो नेता है वो इस वक्त यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंचे हैं, तो भूरीबाई की तरफ से भी उन्हें जो भील चित्र कला में जो पेंटिंग्स है वो उनकी तरफ से उन्हें दी गई है। एक तरीके से एक सम्मान है भूरीबाई का, क्योंकि भूरीबाई जो है मध्य प्रदेश की एक जानी मानी चित्रकार है, भील जनजाति की बड़ी चित्रकार है। और कहीं ना कहीं इस मुलाकात को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि
क्योंकि जनजाति क्योंकि इस बार जो है इलेक्शन ईयर है, तो ऐसे में तो जनजातीय वोट उसको लेकर भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और उसी के बीच में आज जो है भूरी बाई से मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं। बताना चाहूंगा आपको कि लगातार जो है बीजेपी कह रही है कि जनजातीय चित्रकला हो या कोई भी आर्ट हो, उसको प्रमोट करने के लिए बीजेपी हर स्तर पर कोशिश कर रही है और उसी के चलते ये कोशिश भी बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है। तो वही बताना चाहूंगा कि जो भूरी बाई है उन्हें पिछले साल ही पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और उस दौरान भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जो जमीनी स्तर के कलाकार हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है और उसी के चलते भूरी बाई का भी नाम पद्मश्री के लिए सिलेक्ट किया गया था। और आज जो है जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत जो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग है और क्षेत्र के जो विधायक है वो उनसे मिलने के लिए आते उनके निवास पर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा खराब मौसम के चलते स्थगित हो गया है। 27 जून को पीएम मोदी शहडोल जिले के लालपुर हवाई अड्डे और ग्राम पंचायत पकरिया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। हालांकि बाकी दौरा यथावत ही होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के शहडोल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भव्य तैयारियां की थी। लोगों में भी काफी उत्साह था, लेकिन दौरा स्थगित होने से मायूसी छा गई। उम्मीद तो बहुत किए थे, पहले से इतने प्रयास किए थे, किसी भी हमको वहाँ रहे हम भी किसी में खुले नहीं संभाल रहे थे, लेकिन अब उनके ना आने के कारण हमको थोड़ी निराशा बहुत ज़्यादा तैयारी हुई थी। हमारे गांव के लोग बहुत उत्सुक, यहाँ भोजन भी करने वाले थे पीएम, भोजन करने वाले थे, उसकी बहुत लंबी तैयारी हुई। तो अब क्या लग रहा है कि ऐसा हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद माननीय महोदय जी आएंगे यहाँ, ऐसा लगा। हम पूरी उम्मीद रखते हैं वो यहाँ जरूर पहुंचे। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल आगमन का कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए और मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार लगातार 27 जून को भारी बारिश की आशंका थी, जिसके चलते यह कार्यक्रम निरस्त हो गया, स्थगित हो गया। कार्यक्रम आगे कब होना है यह अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कार्यक्रम आगामी दिनों तक स्थगित किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो वैसी ही रहेंगी और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जिले के कार्यक्रम में आएंगे। आपको बता दें कि हम पकरिया के उस स्थान में हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम होना था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी थी और पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर किए गए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महिला सशक्तिकरण की महिलाओं से मुलाकात करने वाले थे, फुटबॉल खिलाड़ियों से संवाद करने वाले थे और उसके बाद यहाँ पर उनके भोजन का कार्यक्रम भी था। लेकिन यह कार्यक्रम जो है वो अब स्थगित हो गया है। आने वाले दिनों में कार्यक्रम जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि कब होगा। मेरे पीछे आप ये टेंट और ये सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि किस तरीके से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं जो है वो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की गई थी, लेकिन भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम आगामी दिनों तक स्थगित किया गया है और आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम कब होगा इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।